ईरान के अंदर एक ऐसी खुफिया जंग की खबर आई है जिसने दुनिया भर की इंटेलिजेंसी एजेंसियों को हिला के रख दिया है। हम बात कर रहे हैं एक मुबैना स्पाई नेटवर्क की। आइए इस मामले की तह तक पहुंचते हैं। सोचिए, जंग में सबसे ज्यादा तबाहकुन चीज क्या होती है? शायद जहन में मिसाइल आएंगे या टैंक्स। लेकिन क्या हो अगर असल नुकसान खामोशी से पहुंचाया जाए, एक ऐसा नुकसान जो किसी मिसाइल हमले से भी बड़ा हो। आइए इस पर गौर करते हैं। ये नंबर देखें, 500। ये इस पूरी कहानी का मरकज है। सिर्फ एक अदद नहीं है ये, बल्कि एक ऐसी इंटेलिजेंस नाकामी की अलामत है जिसकी शायद मिसाल ना मिलती हो। तो असल में हुआ क्या? ये कोई फौजी हमला नहीं था, बल्कि इससे कहीं ज्यादा संगीन मामला था, खास तौर पर अमेरिका और इजराइल के लिए। ईरान के पुलिस चीफ ने दावा किया है कि उन्होंने 500, जी हां 500 ऐसे लोगों को पकड़ा है जो उनके दुश्मनों के लिए जासूसी कर रहे थे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये इंटेलिजेंस बूस्ट कितना बड़ा धचका था। क्या ये वाकई ईरान के मुखालिफिन के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था? देखें, ये कोई छोटे मोटे जासूसों का गिरोह नहीं था। जराए बताते हैं कि पकड़े गए लोगों में से 250 तो टॉप लेवल अहदेदार और शख्सियात थीं। सोचकर देखें, फौजी अफसर, जनरल, सिक्योरिटी एजेंसियों और यहाँ तक कि पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए लोग भी इसमें शामिल थे। इल्ज़ाम तो ये भी है कि ये लोग सुप्रीम लीडर के खिलाफ साजिशों का हिस्सा थे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतना बड़ा नेटवर्क इतने अरसे तक किसी की नज़र में आए बगैर काम कैसे कर रहा था? आइए इसकी तफसील में चलते हैं। इस नेटवर्क का काम करने का तरीका ज़राए के मुताबिक 3 मरहलों पर मुश्तमिल था। पहले, ईरान के अंदर मौजूद एजेंट्स डेटा, फुटेज और अहम मकामात की मालूमात इकट्ठी करते। फिर इस मालूमात को टेलीग्राम जैसी ऐप्स के ज़रिए यूरोप में किसी ऐसे शख्स को भेजा जाता जो बीच का किरदार अदा कर रहा था, और आखिर में वहाँ से सारी इंटेलिजेंस इजराइल पहुंचाई जाती। ये एक बहुत ही चालाकी से बनाया गया रास्ता था ताकि इन जासूसों का इजराइल से सीधा राब्ता साबित न हो सके। लेकिन लोग ऐसा क्यों कर रहे थे? उसकी एक बड़ी वजह मुआशी हालात बताई जाती है। देखें, ईरानी रियाल की कद्र वक्त के साथ कितनी तेजी से गिरी है। 2010 में एक अमेरिकन डॉलर लगभग 10,000 रियाल का था। आज वही एक डॉलर 16 लाख रियाल के बराबर है। तो जब अमरीकी डॉलर्स में अदायगी हो रही हो तो ये बहुत बड़ी रकम बन जाती है। यही मौशी दबाव शायद इस जासूसी का सबसे बड़ा महर्रिक था। इस पूरे वाक़े का असर सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहा, बल्कि इसकी गूंज वॉशिंगटन तक सुनाई दी, जहां इस खबर ने हलचल मचा दी है। ये खबर अमेरिका के लिए एक बहुत ही नाजुक वक्त पर सामने आई। व्हाइट हाउस पहले ही कई मुश्किलात से घिरा हुआ था। तेल की कीमतें आसमान से बातें कर रही थीं। इत्तेहादी आबनाए हुर्मुज़ की हिफाजत करने से इनकार कर रहे थे। स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही थी, और तो और अमरीकी फौज के अंदर से खबरें लीक हो रही थीं। इस सब के बीच में ये एक और बहुत बड़ा बहरान बनकर सामने आया। और मामला सिर्फ सियासतदानों तक नहीं रहा। ज़राए तो ये भी कहते हैं कि अमेरिका की फ़ौज के टॉप जनरल्स ने भी सदर को खबरदार किया है। उनका साफ कहना था कि ईरान से जंग जीती नहीं जा सकती। उनके अल्फाज थे, हम ये जंग नहीं जीत सकते, वो इस जंग का पांसा पलट देंगे। और इस दास्तान का एक और पहलू मुल्क के अंदर की सियासत है। मशहूर सहाफ़ी टकर कार्लसन के हवाले से ये दावा भी सामने आया कि CIA उनके प्राइवेट मैसेजेस पढ़ रही थीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जंग से पहले ईरानियों से बात की थी। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह जंग की मुखालिफत करने वालों पर नज़र रखी जा रही थी। अब अजीब बात यह है कि इस पूरे नेटवर्क के पकड़े जाने से ईरान कमज़ोर होने के बजाय ज़राए के मुताबिक स्ट्रेटेजिक तौर पर शायद और मजबूत हो गया है। ये कैसे हुआ? आइए देखते हैं। इस नेटवर्क के पकड़े जाने से पहले ईरान की टॉप लीडरशिप बहुत मोहतात कदम उठा रही थी, लेकिन इस वाक़े के बाद मंजरनामा बदल गया। पुरानी लीडरशिप के हटने से नीचे की कमांड अब अनलीश्ड हो चुकी है, यानी आज़ाद हो चुकी है। सिक्योरिटी इदारे हाई अलर्ट पर हैं और अब वो बाहर से आने वाले इत्तेदाल पसंदी के मशवरों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो ज़राए का खुलासा ये है कि इस नेटवर्क ने ईरान की एक बहुत बड़ी कमज़ोरी तो ज़ाहिर की, लेकिन इसके पकड़े जाने का नतीजा ये निकला कि अब ईरान पहले से कहीं ज़्यादा ताकत से जवाब दे सकता है। एक तरह से इसने ईरान को एक ज़्यादा ख़तरनाक हरीफ बना दिया है। तो आइए अब इस तज्ज़िये के आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस इंटेलिजेंस जंग के नए उसूल क्या होंगे, इसके मुस्तक़बिल पर क्या असरात होंगे।
اس واقعے نے فورن انٹیلیجنس ایجنسیوں کی کمر توڑ دی ہے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے کئی منصوبے شاید ناکام ہو گئے ہوں۔ دوسرا، اب دشمن کو غلط معلومات دے کر گمراہ کرنے کا امکان بھی بڑھ گیا ہے۔ ایران کے اندر اب سیکیورٹی اتنی سخت ہو گئی ہے کہ باہر سے معلومات حاصل کرنا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے۔ یہ فورن انٹیلیجنس کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے۔ تو آخر میں ہم واپس اسی سوال پر آتے ہیں، جدید دور کی جنگوں میں فیصلہ کن کردار فوجیوں کا ہوتا ہے یا جاسوسوں کا؟ ذرائع کے مطابق یہ پورا واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اب اصل میدان جنگ معلومات، دھوکہ دہی اور غداری کا ہے، جہاں سب سے بڑی لڑائی شاید خاموشی سے لڑی جاتی ہے۔